ईश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु ने हम सबों को आज फिर से एक अवसर प्रदान किया है कि आज के दिन हम फिर से प्रभु की महिमा करें। आप सभी वचन सुनने हारे विश्वासियों को इस ऑनलाइन चर्च सर्विस में सबों का स्वागत है। आइए हम लोग आज की आराधना को आरंभ करते हुए गाएंगे सच्ची बानी गीत नंबर 5, सच्ची बानी गीत नंबर 5। ईश्वर की स्तुति कर प्रिय प्राण तू, उसको प्रशंसा दे हर जाओ, अपने जीवन भर जब तक रहो। मैंने गाऊंगा उसका नाम, सर्वों का है जीवन नाम। पिता और पालक रक्षक हालेलुया, हालेलुया। जितने महान है संपूर्ण पृथ्वी पर, जितने मनुष्य हैं ऊंच और नीच, उन पर हिम्मत भरोसा मत कर। जो निर्बल है और ग्रसित भी, वे सब के सब हैं निरुपकार। ईश्वर की सामर्थ है अपार। हालेलुया, हालेलुया। उसको हर्ष में धन्य जानो, जिसका परमेश्वर है रखवाला। उसका नाम सनातन मानो, जिसका ख्रिस्त यीशु है सरसार। जो ईश्वर है सृष्टिकर्ता, उसकी सच्चाई दृढ़ सदा। हालेलुया, हालेलुया। हमारा आरंभ त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लेवें। मंडली घुटना टेके। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन।
क्योंकि सबों ने पाप किया है और ईश्वर की प्रशंसा योग्य नहीं होते हैं, पर उसके अनुग्रह से उस उद्धार के द्वारा जो ख्रिस्त से है सिंत मिंत धर्मी ठहराए जाते हैं। आमीन। मंडली उठे, सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे और तेरी अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जैसे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम पहला पाठ वचन सुने जो आज के लिए ठहराया गया है, वह हम सबों को मिलेगा गलातियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसके 5वें अध्याय 16 पद से लेकर के आगे 24वें पद तक हम लोग अंतिम पद तक सुनेंगे। गलातियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसके 5वें अध्याय 16वें पद से लेकर के आगे अंतिम पद तक हम सुनेंगे। इसमें परमेश्वर का वचन ऐसा लिखा हुआ है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपान, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फोट, बेधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चलें भी। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़ें और ना एक दूसरे से
डाह करें। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे कृष्ण यीशु। हालेलुया। Hallelujah, hallelujah, hallelujah। अब हम समस्त क्रिश्चियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास को मान लेकर के एक साथ यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिश्चियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। बनले बैठे। हम आराधना का दूसरा गीत गाएंगे, गीत नंबर 123, साक्षीवाणी गीत नंबर 123। तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और संपूर्ण जगत के उद्धार करते यीशु ख्रिस्त की ओर से अनुग्रह और शांति बहुत ऐसे मिले। आमीन। हम प्रभु का धन्यवाद करें। हे सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी समर्थी पिता परमेश्वर, तेरी बड़ी दया और आशीष हुई है कि हम प्रत्येक के जीवन के साथ होकर के हमें हर प्रकार की परिस्थितियों से बचाया है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं
निश्चय यह तेरा महान अनुग्रह है कि आज ऑनलाइन चर्च सर्विस में हम सबों को शामिल होने का यह अवसर प्रदान किया है। प्रेमी पिता परमेश्वर, तो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दे कि आज के मनन के लिए जो जीवित वचन हमें देना चाहता है, हम मनन करें, समझ सकें और अपने हृदय आत्मा में हम अधिकांशी रख सकें, और निश्चय तेरे वचन के निर्देश के आधार पर हम प्रत्येक का जीवन आगे बढ़ता जाए। प्रभु जी, इसलिए हम सब लोग तेरे हाथ में समर्पित होते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धार करते यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर, आमीन। आज के उपदेश के लिए जो परमेश्वर का वचन ठहराया गया है वह हम सबों को मिलेगा लुक्का रचित सुसमाचार और उसके 17 अध्याय। लुक्का रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय पद संख्या 11 से लेकर के आगे 19वें पद तक परमेश्वर का वचन इसमें ऐसा लिखा है, हम लोग ध्यान से सुनेंगे। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए समरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या दासों शुद्ध ना हुए? तो फिर वे नाव कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आमीन। मंडली बैठे। मसीह में सभी वचन सुनने हारे विश्वासियों, जैसे ही हम लोग ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज हम लोग 33 काल के बाद 14वें रविवार में प्रवेश किए हैं। हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर ने हम सबों के साथ होकर के हमारी रक्षा की है, हमें यह जीवन प्रदान किया है कि हम नया जीवन, नया मन लेकर के प्रभु के चरणों के पास हम आए। मसीह में सभी ख्रिस्त विश्वासियों, आइए हम इस वचन को मनन और चिंतन करें कि इस वचन के द्वारा से परमेश्वर आज हम सबों से क्या कहना चाहता है। हम इस वचन में देखते हैं जिसका शीर्षक हमें दिया गया है, कोढ़ के 10 रोगियों को चंगा करना। और इसके शीर्षक से ही हमें मालूम हो जाता है कि यीशु 10 कोढ़ियों को चंगा किया। बहुत ही अद्भुत और आनंद की बात है उनके लिए जिनको परमेश्वर ने दया दृष्टि की, जिनके बीमारी को परमेश्वर ने दूर किया। आज उस आनंद में हम भी शामिल हैं, क्योंकि हमारे बीच में हमारे प्रियों को भी कोई चंगाई मिलता है, चंगे हो जाते हैं कोई गंभीर बीमारी से, हम उनके साथ मिलकर के आनंद मनाते हैं। आज ये जीवित वचन का गवाही है कि 10 कोढ़ी एक साथ चंगे हुए। कितनी अद्भुत बात है। और तब उस घटना में हम शामिल होकर के उन कोढ़ियों के साथ आनंद मनाते हैं। मसीह में प्यारे विश्वासियों,
हम इस वचन में देखते हैं, जो वर्णन में हमें मिलता है कि ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए समरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। पहला पद में हम लोग देखते हैं, 11वें पद में हम लोग देखते हैं कि यीशु यरूशलेम से समरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा है। और संभवतः ये एक वैसी जगह का वर्णन है जहां पर दोनों राज्यों का सीमा हो सकता है। और 12वें पद में लोग देखते हैं कि किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। ये वचन हम सबों को बताता है कि यीशु अब गांव में प्रवेश करने वाला है। और ये कोई गांव का नाम नहीं बताया गया है, लेकिन किसी गांव में यीशु प्रवेश करने वाले थे और उससे पहले 10 कोढ़ी आकर के उससे मिले। और ये वचन हम सबों को बताता है कि ये कोढ़ी ऐसी बीमारी है जिसको लोग समाज से और परिवार से बाहर कर दिए थे। और इसलिए उस गांव से बाहर वे लोग पाए जाते हैं, यीशु से मिलते हैं। हम बाइबल की दृष्टि में देखेंगे, लव्य व्यवस्था की किताब उसके 13वें अध्याय और 14वें अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे तो हमें बहुत विस्तृत रूप से मिलेगा। और उनको एक असाध्य रोग समझ करके लोग अपने समाज से, अपने घर से, अपने गांव से बाहर कर देते। और ये घटना हम सबों को बता रहा है कि हो सकता है वहां पर कोढ़ियों का कोई झुंड था। इस रास्ते से यीशु जा रहे हैं और तब वहां पर उन 10 कोढ़ियों से वह मिलता है। और तब 13वें पद में हम लोग देखते हैं, उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे सबसे कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। 12वें पद में कहता है कि प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। और 13वें पद में कहता है कि वे कोढ़ी लोग दूर खड़े होकर के यीशु से पुकारने लगे, हे स्वामी, हे यीशु, हम पर दया कर। अब ये वचन हमें बताता है कि वे क्यों दूर खड़े हो गए। उतने दूर से वे चिल्लाते हुए आकर के यीशु से दूर खड़े हो गए और उनसे पुकारने लगे, यीशु, हम पर दया कर। वैसे में प्यारे विश्वासियों, वे जानते थे समाज ने उनको सामाजिक संगति से अलग रखा था, उनको किसी के पास नहीं जाना है। और उसको वे लोग जानते थे और इसी के कारण से वे यीशु के पास दूर खड़े होकर के उनसे दया के लिए निवेदन करने लगे। 14वें पद हमें बताता है कि उसने उसे देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। यहां पर यीशु कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा, कोई उनको चंगाई की बात ही नहीं कर रहा, लेकिन उनको आज्ञा दे रहा है कि तुम जाओ और याजकों को दिखाओ। ये वचन भी हम सबों को लव्य व्यवस्था की 13 और 14 अध्याय में विस्तृत रूप से मिलेगा कि जो लोग कोढ़ से ग्रसित हैं और यदि वे शुद्ध हो गए, चंगे हो गए, तो वे लोग जा करके याजकों को दिखाते थे। याजक उनको 7 दिन तक उनका परीक्षण करे अलग रख करके, और 7 दिन में उस कोढ़ बीमारी को किसी भी प्रकार से कम होने का चिन्ह ना दिखाई दे तो और 7 दिन उसका परीक्षण करेगा। ये 13वें अध्याय में हम सबों को मिलता है लव्य व्यवस्था की। और उसी के बाद में यदि वो शुद्ध है तो उनको शुद्ध करने की प्रक्रिया के आधार पर उनको शुद्धिकरण किया जाए कि वो समाज में फिर से शामिल हो सके।
प्यारे विश्वासियों, यहां पर एक गंभीर बात ये बताता है कि अब तक वे लोग कोढ़ से ग्रसित हैं और यीशु ने उनको आज्ञा दी कि जाओ और अपने याजकों को दिखाओ। प्यारे विश्वासियों, वे लोग गए और जाते ही जाते शुद्ध हो गए और उनमें से एक ने यह देखा कि वह चंगा हो गया है, लौट करके यीशु के पास आया, उनकी स्तुति की, उनका धन्यवाद किया। मसीह में प्यारे विश्वासियों, 70वें पद में हम लोग देखते हैं, इस पर यीशु ने कहा, क्या दासों शुद्ध ना हुए तो फिर वे नाव कहां है? उस कोढ़ी से जो शुद्ध हो गया था और उसको समरी बताया गया है, उनसे पूछता है कि क्या दासों शुद्ध ना हुए तो फिर वे नाव कहां है? हम यहां पर देखते हैं यीशु 19वें पद में उनसे कहता है कि तब उसने उससे कहा, उठ कर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। मसीह में प्यारे विश्वासियों, कितना आनंद लगा होगा। जिस बीमारी से बरसों वो संघर्ष कर रहा था, यीशु के पास आने से एक क्षण में उनके कोढ़ का बीमारी दूर हो गया और स्वयं अनुभव करने लगा। दौड़ता हुआ यीशु के पास आया, मुंह के बल गिर करके उनका दंडवत किया, उनकी आराधना, उनकी स्तुति की। यीशु ने कहा कि तुम्हारा विश्वास ने तुझे चंगा किया है। सो प्यारे विश्वासियों, हम इस वचन में कई एक विस्तृत बातों को हम लोग देखते हैं। हम यहां पर जो वर्णन हम लोगों ने किया है, एक साधारण सी बातें हमें मालूम पड़ता है। 10 कोढ़ी चिल्लाते हुए उनके पास आए, यीशु उनको कहा कि याजकों को दिखाओ। जाते जाते वे शुद्ध हो गए, चंगे हो गए। एक जो लौट के आया, यीशु ने कहा कि उठो, जाओ, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। सो मसीह में प्यारे विश्वासियों, यीशु उन कोढ़ियों को याजक के पास भेजा। हमने पहले वर्णन में देखा, और इसलिए कि वे लोग व्यवस्था की बातों को जानते थे, और जब तक याजक उनको प्रमाणित ना करे कि वो कोढ़ से चंगाई पाया है, शुद्ध हो गया है, तब तक उनको समाज में कोई शामिल नहीं कर सकता। सो प्यारे विश्वासियों, और इसी कारण से कि वे लोग कोढ़ बीमारी से ग्रसित हैं, अशुद्ध हैं, समाज ने उनको बाहर कर दिया है, वे लोग गांव से बाहर हैं। वे दूसरों की संगति, दूसरों के मदद, दूसरों की सहायता से बिल्कुल अलग है। उनका जीवन किस संकट से गुजर रहा होगा। ना समाज है, ना परिवार है, ना उनके पास खाने के लिए रोटियां है, पहनने के लिए कपड़े हैं। और इसीलिए जीवित नरक के रूप में उनका जीवन हो गया है, एक नरकीय जीवन हो गया है। उनका परिवार होगा, उनका समाज होगा, उनका गांव, उनका घर होगा, लेकिन अब वो नसीब नहीं उस कोढ़ से ग्रसित होने के कारण से। प्यारे विश्वासियों, और इसीलिए हम देखते हैं कि यीशु के पास जब वे लोग आते हैं, उस समय भी वे लोग दूर खड़े हो जाते हैं और यीशु से वे लोग दया के लिए प्रार्थना करते हैं, दया के लिए वे लोग चिल्लाने लगते हैं। और उनका विश्वास के रूप में हम देखते हैं कि वे 10 कोढ़ी यीशु को एक मसीहा के रूप में पहचानते, और वो मसीहा उनका उद्धार कर सकता है, उनको छुटकारा दे सकता है।
और इसलिए वे लोग अपने आप को दिन बना करके पूर्ण भरोसा के साथ यीशु के पास उस मदद के लिए आते, चिल्लाने लगते, क्योंकि समाज उसका नहीं है, परिवार छोड़ दिया है। अब है तो केवल वो यीशु है जो उन पर दया कर सकता है, उनको छुड़ा सकता है, चंगाई दे सकता है, और इसीलिए दिन बना करके संपूर्ण जीवन को उस पर समर्पित कर देते, एक भरोसे के साथ पुकारने लगते। प्यारे विश्वासियों, और इसे यह प्रकट होता है कि वे जानते हैं कि यीशु लाचारों पर दया करता है, किसी को वह तुच्छ नहीं जानता, किसी को बहिष्कृत नहीं करता। इसलिए कहता है कि हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। उन कोढ़ियों का जीवन कोढ़ की बीमारी से ग्रसित, बोझ से दबा हुआ जीवन था, लेकिन वे यीशु को पहचाने एक मसीहा के रूप में, और उस यीशु के पास दया के लिए पुकारने लगे। वे जानते थे कि यीशु लाचारों पर दया करता है। वे जानते थे कि केवल और केवल यीशु ही उनको चंगा कर सकता है, शुद्ध कर सकता है, और दुनिया में कोई मध्यम नहीं है। वचन हमें बताता है कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं जिसे हम उद्धार पा सकते हैं। आज वे लोग इस पर विश्वास करते हैं, जानते हैं, और उसी भरोसे के साथ यीशु से दया के लिए पुकारने लगते हैं। सो मसीह में प्यारे विश्वासियों, इस घटना से हमें मालूम होता है कि इतना कठिनाइयों के जीवन के बावजूद भी वे लोग जीवन से हार नहीं माना है, परंतु उनको जीवन जीने की आशा है। सो मसीह में प्यारे विश्वासियों, सत्य वचन हम सबों को बताता है, मैदान में हरा हुआ व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकता है, लेकिन जो मन से हार गया है वो जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं करेगा। आए दिन हम लोग देखते हैं, और अधिकतर हम लोग 2020 की घटनाओं में हम लोग देखते हैं कि इतने लोग सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं। वे अपने मन से हार चुके हुए लोग होते हैं। वे अपने जीवन में कभी भी विजय प्राप्त नहीं किया किसी न किसी रूप से, और ऐसे ही हारा हुआ व्यक्ति अपने आप को आत्महत्याएं करते। लेकिन मसीह में प्यारे विश्वासियों, हम इन कोढ़ियों के जीवन में देखते हैं कि वे लोग मैदान में हारा है, समाज ने उनको बहिष्कृत किया है, प्राकृतिक रोग ने उनको जकड़ दिया है, लेकिन मन से कभी नहीं हारा है, और उस मन में उनकी आशा है, जीवन जीने की आशा है, और उसी उम्मीद को लेकर के वे यीशु के पास आते, यीशु से चंगाई के लिए, दया के लिए प्रार्थना करते हैं। सो मसीह में प्यारे विश्वासियों, जब वे यीशु से चिल्लाने लगे कि हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर, ये दया उनके लिए कई एक रूप से हो सकता है उनके पेट भरने के लिए रोटियां उनको मिल जाए, हो सकता है उनको पहनने के लिए कपड़े मिल जाए, हो सकता है उनके लिए रहने के लिए घर मिल जाए, कई तरह से हो सकता है उनकी आवश्यकता है, क्योंकि वे लोग आवश्यकता से घिरे हुए, लेकिन मन से हारा हुआ व्यक्ति नहीं है। वे बड़े भरोसे के साथ यीशु के पास आकर के उनसे प्रार्थना करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं, केवल और केवल दया के लिए। सो मसीह में प्यारे विश्वासियों, यीशु उनके दुख के गहराई को जानता है। यीशु ने सुना उनके दुख के गहराई को, और यीशु ने नजदीकी से जाना, तरस खाया उनके जीवन के लिए, क्योंकि यीशु उनसे प्रेम रखता था। सारे जगत के लोगों को परमेश्वर ने अपने समानता और स्वरूप में बनाया है। उनके शरीर, उनके आत्मा को परमेश्वर ने अच्छा बनाया है,
लेकिन किसी का कारण से, शारीरिक बीमारी के कारण से वो आत्मा भी स्थिर पड़ा हुआ है। वो कोढ़ी लोग आत्मा के द्वारा से परमेश्वर की महिमा करने से वंचित होते जा रहे हैं, क्योंकि शारीरिक रोग से ग्रसित। यीशु उनके आत्मा से प्रेम रखता था, यीशु उनके जीवन से प्रेम रखता था, यीशु उनके जीवन से अपना महिमा चाहता था। और इसलिए स्वस्थ शरीर पर ही स्वस्थ आत्मा का वास होता है, और स्वस्थ शरीर से ही हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। हमारा संपूर्ण हृदय, हमारा संपूर्ण जीवन यीशु मसीह का, परमेश्वर का एक जीवता मंदिर है, जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है। इसलिए प्यारे विश्वासियों, यदि हम शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं तो कैसे हमारा जीवन परमेश्वर का मंदिर हो सकता है? यीशु उनके जीवन को सुंदर, जीवित, पवित्र मंदिर बनाना चाहता है। और इसलिए उनके उस दुख के गहराई को यीशु ने नजदीकी से देखा, गंभीरता से लिया और उन पर तरस खाया। और निश्चय ही यीशु ने उन्हें आज्ञा दी कि जाओ और याजकों को दिखाओ। प्यारे विश्वासियों, हम यहां पर देखते हैं कि जैसे ही यीशु ने उनसे कहा कि जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ, वे जाते ही जाते शुद्ध हो गए। हम यहां पर कई गुप्त बातों को भी देखते हैं। यीशु ने कहा कि जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। वे बिना देरी किए, बिना यीशु से सवाल किए, उस आज्ञा का पालन उन्होंने किया। वे लोग पूछ सकते थे, यीशु से पूछ सकते थे, बातें कर सकते थे कि यीशु याजक के पास तो वे लोग जाते हैं जो कोढ़ से चंगाई प्राप्त किया है, उसका प्रमाणित करने के लिए याजक के पास जाते हैं, और हम तो कोढ़ से ग्रसित हैं। लेकिन प्यारे विश्वासियों, उन 10 कोढ़ियों के विश्वास को यहां पर देखिए। वे यीशु से कोई सवाल नहीं करते, लेकिन जैसे यीशु की आज्ञा हुई कि जा करके अपने आप को याजकों को दिखाओ, वे लोग चलने लगे। अब अद्भुत घटना हम यहां पर देखते हैं कि वे जाते जाते वे सभी शुद्ध हो गए, चंगे हो गए। यह वचन हमें प्रमाणित करता है। 14वें पद के अंतिम भाग में हम लोग देखते हैं कि वे जाते ही जाते शुद्ध हो गए, कोई संदेह नहीं। प्यारे विश्वासियों, इसमें रहस्य की बातें हम यहां पर यही देखते हैं। और रहस्य की बात यही है कि यीशु ने उनके कोढ़ के शक्ति को उसी समय उनके शरीर से दूर होने की आज्ञा दे चुका होगा। और इसी कारण से तो यीशु उस याजक के पास प्रमाणित करने के लिए भेजता है। प्यारे विश्वासियों, ये रहस्य की बातें, और यीशु उसी क्षण, उसी समय उनके कोढ़ की बीमारी को उनके शरीर छोड़ने के लिए आज्ञा दे चुका था होगा। और इसी कारण से वे लोग जाते जाते उसको अनुभव करने लगे, दिखने लगे कि वे शुद्ध हो गए। प्यारे विश्वासियों, और तब यह चमत्कार की बातें हम यहां पर देखते हैं कि याजक के पास पहुंचने से पहले वे लोग चंगे हो गए। और यहां पर यही एक छिपी हुई बातें देखते हैं, गुप्त बातें देखते हैं कि वे चंगे हो गए। लेकिन यीशु के आज्ञा के तहत वे लोग जाकर के याजक को दिखाए अथवा नहीं, ये यहां पर चुप है। लेकिन अवश्य ही एक व्यक्ति जो समृद्ध था, उस आश्चर्य कर्म को देखा, और दिखने के बाद दौड़ता हुआ याजक के पास नहीं गया। इस गंभीर बात को हम लोग यहां पर देखते हैं। वो याजक के पास नहीं गया। यीशु तो कहा था कि तुम याजक के पास जाओ और उनको दिखाओ।
लेकिन समरी का प्रतिक्रिया हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जैसे ही वो शुद्ध हो गया, चंगा हो गया, वो याजक के पास ना जाकर के यीशु के पास दौड़ता हुआ आता है। प्यारे विश्वासियों, और समरी व्यक्ति के उस विश्वास को देखते हैं कि यीशु याजकों का याजक, महायाजक है। वो मलकीसिदक के आधार पर वो याजक है। आप इसलिए उस याजक के पास नहीं, लेकिन ये वो समरी उस महायाजक के पास जाता है जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में मध्यस्थ करने वाला है। उनके पांव के पास जाकर के मुंह के बल गिरा और उनको दंडवत किया, उनको प्रणाम किया, उनकी महिमा की। प्यारे विश्वासियों, हम यहां पर देखते हैं इस उपचार के माध्यम से यीशु जो उनको बताना चाह रहा है, और वह है कि उनका जीवन दूसरों के लिए गवाही का जीवन बन जाए। एक साथ 10 कोढ़ियों को चंगा करना बिना इलाज किए केवल और केवल यीशु की आज्ञा को पालन करने से उस भयानक कोढ़ की बीमारी से शुद्ध हो जाना लोगों के लिए उनका जीवन एक गवाही का कारण बन जाए। प्यारे विश्वासियों, आगे हम लोग देखते हैं यीशु किसी को तुच्छ नहीं जानता है, परंतु लाचारों पर वो दया करता है। किसी को अपने पास से दूर नहीं भगाता, लेकिन सबों को अपने पास बुलाता है। और यीशु जो लोग उनके पास आते हैं उनको खाली हाथ नहीं भेजता। आज इन 10 कोढ़ियों के विश्वास को यहां पर हम लोग देखते हैं कि यीशु किसी को तुच्छ नहीं जानता है, वरन सब पर एक समान दया करता है, तरस खाता है। प्यारे विश्वासियों, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि यीशु तरस खाने वाला है, यीशु दया करने वाला है, यीशु मसीहा है जो हमारे सारे परिस्थितियों से हमें छुटकारा प्रदान करता है। हो सकता है आज हम कई एक प्रकार के बोझ से ग्रसित हैं। व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक, कलीसियाई और देश के जीवन, इस समय की परिस्थिति के आधार पर कितने लोग ऋण से दबे हुए हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं, कई प्रकार की समस्याएं उनके जीवन में घिरी हुई है। लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। प्यारे विश्वासियों, आज हमारे पास भी ऐसे ही कई एक प्रकार की समस्याएं हो सकता है, लेकिन हमारे लिए सवाल यही है कि क्या उस पराक्रम को हम जानते हैं, उस दया को हम जानते हैं, प्रेम को जानते हैं जो यीशु मसीह में है। यीशु ने कहा कि मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। वो क्या है, उस बहुतायत का जीवन पाने के लिए आज हमारे पास कोई चीज है? आज हमारे लिए सवाल है। ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज लिए परमेश्वर का वचन बताता है कि यीशु हम पर भी दया करता है, हमारे लिए भी तरस खाता है। यदि हम उसके पास चिल्लाते हुए आएंगे, हम उनके चरणों में गिरेंगे, उसके उस पराक्रम को पहचानेंगे, स्वीकार करेंगे कि यीशु मसीहा है, आज हम इस यीशु के बहुतायत के जीवन को हम प्राप्त करेंगे। प्यारे विश्वासियों, आज इसलिए हम देखते हैं इस पाठ में यीशु चौंकाने वाला सवाल करता है, प्रश्न करता है उस समरी से जो लौट करके उनके पास आया। और ये संपूर्ण ये अध्याय का, इस पाठ का एक गंभीर, एक केंद्रित वचन है जो यीशु ने उस समरी से प्रश्न किया, जो हम सबों के लिए एक चौंकाने वाली बात के रूप में।
और उनमें उसमें यीशु ने यही कहा कि क्या दासों शुद्ध ना हुए, तो फिर वे नाव कहां है। प्यारे विश्वासियों, क्या दासों शुद्ध नहीं हुए? जवाब मौन है। और इन दो, यहां पर दो सवाल के बीच में कई एक दूरियां है। समय का इसमें डिस्टेंस है। और इसके बीच में हम देखते हैं कि अवश्य है उस सवाल का जवाब जो यहां पर मौन है, लेकिन उस समरी ने किसी ना किसी रूप में उस सवाल का जवाब दिया होगा कि क्या दासों शुद्ध ना हुए। और वो जवाब पाने के बाद ही दूसरा सवाल यहां पर आरंभ होता है, तो फिर वे नाव कहां है। यदि वो समरी यीशु को पहला सवाल का जवाब ना दिया होता, तो यीशु को तो फिर वे नाव कहां है ये सवाल करने का आवश्यकता नहीं पड़ता। लेकिन अवश्य ही उस समरी ने पहला सवाल का किसी न किसी रूप में जवाब दिया होगा, जो यहां पर मौन है। प्यारे विश्वासियों, हम वचन में प्राप्त करते हैं कि वे जाते जाते वे शुद्ध हो गए। ये वचन हमें प्रमाणित करता है कि केवल वो समरी व्यक्ति नहीं, लेकिन 10 कोढ़ी शुद्ध हो गए। वे सब शुद्ध हो गए। और इसलिए यहां यीशु के प्रश्न का उत्तर यही हो सकता है कि दुनिया में सब लोग किसी न किसी रूप से परमेश्वर के आशीष, अनुग्रह, दया को प्राप्त करते हैं, परंतु उनमें से कुछ ही लोग परमेश्वर के प्रेम को जानते हुए उसकी महिमा और धन्यवाद करते हैं। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के दया और अनुग्रह को पा करके भूल जाते हैं। हम यहां पर देखते हैं समरी जो समाज में बिल्कुल तुच्छ और नीच जाने जाते थे, पापी के रूप में जाने जाते थे, वही परमेश्वर की दया और प्रेम को पहचाना और ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए आया। आज परमेश्वर का वचन हम सबों को यही अवगत कराना चाहता है और यही बताना चाहता है कि वे दासों कोढ़ी जो है सबके सब शारीरिक रूप से शुद्ध हो गए, लेकिन नाव केवल शारीरिक रूप में शुद्ध हुए। और एक जो यसमरी है, शारीरिक और आत्मिक दोनों ही रूप में वो चंगाई प्राप्त किया। और इसलिए वचन हम सबों को बताता है कि जब तक मनुष्य शरीर और आत्मा के रूप में चंगाई प्राप्त ना करे, वो परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाएगा। शारीरिक छुटकारा पाने वाले, शारीरिक चंगाई पाने वाले कष्ट के खत्म हो जाते ही दुख को भूल जाते हैं, लेकिन जो आत्मिक चंगाई पाने वाले लोग परमेश्वर के निकट आ जाते हैं। और ये घटना हम सबों को बताता है कि 9 व्यक्ति शारीरिक रूप से चंगाई पाए, लेकिन उनको आत्मिक चंगाई नहीं मिले, जिसी के कारण से परमेश्वर के उस अनुग्रह को वे लोग भूल गए। यीशु को धन्यवाद देने के लिए नहीं आए, लेकिन यह समरी व्यक्ति जिसको समाज एक पापी के रूप में देखता था, शारीरिक और आत्मिक रूप से चंगाई प्राप्त किया, उस पराक्रम को पहचाना और स्तुति करता हुआ यीशु के पास लौट आया। प्यारे विश्वासियों, और इसलिए आज हम सबों को देखने की आवश्यकता है कि आज हमारी गिनती इन दोनों झुंड के बीच में किस संगति में हो सकता है। बड़े संख्या में जो नाव की संख्या है, एक संसारिक जीवन के विषय में, संसारिक संगति के विषय के बारे में बताता है, लेकिन संसार में बहुत थोड़े लोग हैं जो एक समरी व्यक्ति यीशु के पास आया
यीशु के बताए हुए मार्ग में चलने वाले लोग बिल्कुल नगण्य हैं। बिल्कुल थोड़े लोग यीशु के पराक्रम को पहचानने वाले लोग हैं। आज हमारी गिनती उन दोनों समूह में से किस समूह में हो सकता है? क्या उस भीड़ में जो भारी संख्या में है, क्या उस अकेले कम संख्या में एक व्यक्ति की संगति में? प्यारे विश्वासियों, यदि हमने भी परमेश्वर के पराक्रम को पाया है, आज हमारी प्रतिक्रिया कैसा है हमारे जीवन में? क्या आज हम भूल गए? आज हमारे समाज में हम लोग देखते हैं, हम परमेश्वर के कोई आशीष को प्राप्त करते हैं, अनुग्रह को प्राप्त करते हैं, सफलता को प्राप्त करते हैं, कई महीना बाद परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए आते हैं। समय ही नहीं हो रहा था, समय नहीं बन रहा था, आपने उस परमेश्वर के पराक्रम को भूल गया। प्यारे विश्वासियों, आज हमारी पहचान, हमारी प्रतिक्रिया उस यीशु के प्रेम के लिए, परमेश्वर के अनुग्रह के लिए कैसा है? आज हम सबों को अपने आप को परखने की आवश्यकता है। 19वें पद में हम लोग देखते हैं कि यीशु बड़े प्यार से उस सामरी से कहा। सारी बातें करने के बाद में बहुत प्यार से सामरी को कहा और यही कहता है, उठो आ जाओ, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। प्यारे विश्वासियों, यहां पर यीशु नहीं कह रहा है कि मैंने तुमको चंगा किया है, तुम उठ करके चला जाओ, लेकिन यीशु कह रहा है, उठो और जाओ, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। विश्वास का परिणाम, विश्वास का सामर्थ उस सामरी व्यक्ति के जीवन से बताया है। और इसलिए विश्वास करने वाले लोग जीवन में कभी भी हार नहीं मानते। जीवन में दुख आएंगे, तकलीफ आएंगे, सताहटें आएंगे, लोग तुम्हारे ऊपर में दोषारोपण करेंगे, दोष लगाएंगे, कई तरह से दोषारोपण तुम पर लगाएंगे, लेकिन विश्वास करने वाले लोग मन से कभी भी नहीं हारते। मैदान में हारा हुआ व्यक्ति विजय प्राप्त कर सकता है। मन से कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। मसीह में प्यारे विश्वासियों, विश्वास से हम जीवित हैं। हबाकुक की किताब से लेकर के हम रोमियों की किताब में वर्णन प्राप्त करते हैं। विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेंगे। आज संपूर्ण कलीसिया, आज मसीह विश्वासी लोग विश्वास से जीवित हैं। हम बाइबल में कई एक तरह से देखते हैं विश्वास का ताकत कितनी है। सदरक मिशक अबेदनगो को आग की झील में डाला गया, आग की लपटें भी उस विश्वास के कारण से हानि नहीं पहुंचाया। दानियल को हम लोग देखते हैं, सिंह के मंद में डाला गया, लेकिन विश्वास के कारण से गरजने वाला सिंह भी उसको कुछ हानि नहीं पहुंचाया। प्यारे विश्वासियों, और इसलिए यह विश्वास से आज हम जीवित हैं, इसका प्रमाण हम सबों को देने की आवश्यकता है, प्रमाणित करने की आवश्यकता है। मसीह में प्यारे विश्वासियों, हम इस वर्णन में प्राप्त करते हैं, हम हर एक लोग परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त किया है। आज अच्छी सफलता के रूप में, नौकरी के रूप में, उन्नति और प्रोन्नति के रूप में, कई तरह से हमने परमेश्वर के आशीष को प्राप्त किया है। लेकिन मसीह में प्यारे विश्वासियों, यदि हम उस परमेश्वर के अनुग्रह और आशीष को भूल जाएं और परमेश्वर के पास नहीं आए, तो निश्चय ही हमारा आशीष हमारे जीवन के लिए श्रापित हो सकता है। आज हमको परमेश्वर के पराक्रम को पहचानने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। शारीरिक और आत्मिक रूप से हमको परमेश्वर के पास आने की आवश्यकता है। तब हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा का केंद्र बनेगा,
हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। सो मसीह में प्यारे विश्वासियों, अब हमें देखने की आवश्यकता है कि क्या हमने परमेश्वर की आशीष अनुग्रह को पाया है। हर एक लोग अपने आप को सवाल करे, अपने आप को परख कर देखे, जांच कर देखे कि क्या हमने परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त किया है। यदि हां, तो हमारी प्रतिक्रिया क्या है। और दूसरा हम सबों को देखने की आवश्यकता है कि क्या हम केवल दुख और तकलीफ के समय ही यीशु के पास आते हैं। परमेश्वर हमारे मनों को जानता है, हमारे विश्वास को भली भांति जानता है। सो प्यारे विश्वासियों, जब तक परमेश्वर से हमारा संबंध नहीं है, हम केवल अपने स्वार्थ के लिए दुख और तकलीफ के समय ही यीशु के पास आएंगे, परमेश्वर के पराक्रम को हम अपने जीवन में प्राप्त नहीं करेंगे। और इसलिए यदि परमेश्वर के से जुड़ना चाहते हैं, यीशु मसीह के द्वारा उस बहुतायत का जीवन पाना चाहते हैं, हमको संपूर्ण जीवन को परमेश्वर पर समर्पित करने की आवश्यकता है। और यीशु आज हम सबों से यही कहता है कि आज हम समाज से निकाले जाएंगे, आज हम देश, कलीसिया, परिवार से निकाले जाएंगे। समाज आज हमको छोड़ सकता है, लोग हमको तुच्छ और नीच जान सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी भी तुच्छ नहीं जानता है। परमेश्वर कभी भी हम सबों को छोड़ने वाला नहीं है। जिसमें जीवन और शांति है, जिसमें छुटकारा है, वो यीशु मसीह हमारा है। वो यीशु मसीह जीवित है, प्रबल है। आज वो यीशु मसीह में हम जीवित पाए जाएंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा से हम सबों को बहुत ऐसे आशीष प्रदान करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार अति महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू अपने जीवित वचन के द्वारा से हम सबों से तूने बातचीत की है। हमें सामर्थ दीजिए प्रभु कि निश्चय तेरे आशीषों के लिए हम धन्यवाद दे सकें। निश्चय हम अपने संपूर्ण जीवन को लेकर के तेरे पास आएँ। हम गिरें तो उठाने वाला है, हम तेरी महिमा करेंगे तो स्वीकार करने वाला है। हे परमेश्वर प्रभु, इसलिए हम दया चाहते हैं हमारे जीवन के हर एक दुर्बलताओं को, हर एक कमजोरियों को, जो कई तरह से रोग और दुख के रूप में हमें ग्रसित कर दिया है, तो अपने समर्थी नाम से दूर कर, तो अपने जीवित वचन का सामर्थ हर एक हृदय आत्मा में भर दे। बड़े सामर्थ के साथ हर एक का जीवन तेरी गवाही का जीवन होने पाए। प्रेमी पिता, इसलिए दया चाहते हैं तो वचन का सामर्थ और आशीष हर एक के जीवन में अधिकांश प्रदान कर। प्रार्थना हमारे उद्धार करते यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, क्रिस्त यीशु में हम लोग के मन और हृदय की रक्षा करेगी, अब से लेकर के सदा लो। आमीन। हम लोग आराधना का अंतिम गीत गाएंगे। आराधना का अंतिम गीत गाएंगे, गीत नंबर 255, सच्ची बानी गीत नंबर 255। सुने वाला करे प्रचार।
आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी स्तुति और धन्यवाद करते हैं अपने क्रिश्चियानी कलीसिया और के सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरें, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं व मंत्रिमंडलों, सब न्यायों व हकीमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से तेरे देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी गंभीरता के साथ काल बिताएं। हमारे कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायसीजन काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लुथेरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी सच्चे के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारे कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, जवान युवतियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भाई, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दया दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकीति और दुख में है, उनको शांति दे। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम दया चाहते हैं कि उनकी दया और प्रेम तो तेरे ही पास है, इसलिए हर एक लोग जो शरीर रोग दुख से पीड़ित हैं, प्रभु एक एक पर दया दृष्टि कर। हमारे मंडली के हर एक विश्वासियों के साथ हम तेरा धन्यवाद करते हैं, जिनको रोग दुख से छुड़ाया है, जिनको बीमारी से चंगा किया है, जिनको नौकरी दिया है। परमेश्वर प्रभु, हर एक के साथ मिलकर के हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम उन परिवार के साथ भी धन्यवाद करते हैं जिस परिवार से तो अपने प्रियों को मृत्यु के द्वार से अपने पास बुला लिए। प्रभु, उन शोकित परिवार के साथ हो। निश्चय ऐसे शोक की घड़ी में भी प्रभु तुझे धन्यवाद देने पाएंगे। हम उन परिवार के साथ मिलकर के तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जिसमें तो एक नए बालक का आशीष दिया है, जिस परिवार में नया जन्म हुआ है। परमेश्वर पिता, उन सबों के साथ हम तेरा धन्यवाद करते हैं। उनके साथ तो हो ले और निश्चय हर एक परिस्थिति से तो आप संभाले रख कि निश्चय प्रभु परिवार के द्वारा से तेरा धन्यवाद होने पाए। हे स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर, हम कलीसिया के एक एक विश्वासियों के साथ तेरा धन्यवाद करते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने भंडार से मट्ठे खोल करके कलीसिया की सेवा के लिए दान देते हैं। प्रेमी पिता परमेश्वर, तो आप उनके दान को, उनके मन को, उनके सहयोग को, उनके विचारों को तो ग्रहण कर प्रभु, और निश्चय तो बढ़ती दे कि उनका दान कलीसिया की सेवा के लिए समर्पित हो, आशीषित हो और तेरे कलीसिया दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जाए। दान देने के द्वारा से कभी भी उनके जीवन में कमी नहीं, लेकिन आशीष की भरपूरी होने पाए। प्रेमी पिता परमेश्वर, इसलिए पूरे मंडली को, मंडली के एक एक परिवार को हम तेरे ही हाथ में समर्पित करते हैं। हमारे कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर, जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी बेनती करते हैं। जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधेरे में बैठे हैं, मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्गराज्य में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। आप देख ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दिन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुझे चमकावे और तुझे कुशल देवे। आमीन।
यीशु सहाय।